Assalamu alaikum. Welcome to Physics NBF Class 9 Chapter number 2. Today we are going to discuss screw gauge. Previously we discussed about the vernier calipers और vernier calipers से ही आगे से further modification हमारे पास screw gauge की form में है. Screw gauge हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसने वो तमाम कमियां पूरी की जो कि वर्नियर कैलिपर्स के अंदर मौजूद थी. इन शॉर्ट जो उसके अंदर कम एक्यूरेसी थी वो स्क्रू गेज के अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी की फॉर्म में हम लोगों को नज़र आती है. ये हमारे पास एक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी स्प्लिट होके आ जाते होते हैं. इसके लीस्ट काउंट, जीरो एरर और वर्किंग से रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्क्रू गेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखें तो इट्स एक्यूरेसी इज अप टू 0.01 मिलीमीटर्स और 0.01 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये 0.1001 सेंटीमीटर्स है. अच्छा, इसके बाद क्या है, मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर्स. हमने पहले बात की कि ये वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेट होता है. हमने जब वर्नियर कैलिपर्स की वीडियो में कवर किया था तो उसमें एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर्स की हमने बनाई थी 0.1 मिलीमीटर्स और 0.01 सेंटीमीटर्स. तो यू कैन सी कि ये एक प्लेस और आगे चला गया है मिलीमीटर्स में भी और सेंटीमीटर्स में भी. स्क्रू गेज की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो है स्क्रू गेज इज डिफाइंड या इट इज यूज्ड टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्केल. स्केल से मुराद मेन स्केल बाय रोटेटिंग सर्कुलर स्केल ओवर इट. जैसे हमारे पास प्रीवियसली वर्नियर स्केल था और मेन स्केल था, सिमिलरली इस केस में हमारे पास एक सर्कुलर स्केल है और एक मेन स्केल है. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप स्क्रू गेज की मदद से मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हैं. फ्रैक्शन ने एक छोटी सी चीज की या छोटी सी डिवीजन की भी आप फर्दर अगर फ्रैक्शन में किसी चीज की मेजरमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं. और वो आप किस तरह कर सकते हैं, अगर आप सर्कुलर स्केल को एक मेन स्केल के ऊपर रोटेट कराएं, क्योंकि सर्कुलर स्केल तो होता ही रोटेट है. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्क्रू गेज में मेजरमेंट फिगर आउट होती है. अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं. Okay, for the first point of construction, distance traveled by the circular scale on the main scale is called pitch. Pitch की हमारे पास एक definition है. स्क्रू गेज के अंदर pitch से क्या मुराद है कि जितना distance इसका circular scale कवर कर रहा है ऑन द मेन स्केल, आप जितना घुमाओगे स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल को वो उतना डिस्टेंस ऑब्वियसली कवर करेगा और जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम पिच कह देते होते हैं. मोस्टली केसेस के अंदर हमारे पास दो पिचेस एग्जिस्ट कर रही हैं इन द स्क्रू गेज, वेदर इट इज 0.5 मिलीमीटर्स और इट इज 1 मिलीमीटर. इससे ज्यादा और कोई ऐसे पिच नहीं होती. कॉमन यही वाली पिचेस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं. नेक्स्ट इज मिनिमम लेंथ मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट. वो लेंथ जो कि सबसे कम, मतलब स्क्रू गेज जो मिनिमम लेंथ मेजर कर पा रहा है उसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट. इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेज डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन. यही इसी तरीके से हम लोगों ने लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का भी, वर्नियर कैलिपर्स का भी निकाला था, लेकिन इसमें अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी. अब पिच मैंने वही अभी शुरू में आपको क्या बताया कि पिच हमारे पास दो तरह की होती है, 0.5 मिलीमीटर्स भी होती है और 1 भी होती है. अगर मैं 1 के हिसाब से बनाऊं तो अगर पिच 1 है तो तब टोटल डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल जो है वो हमारे पास 100 होंगी. ठीक है, फिर हम उस केस में से 100 कंसीडर करेंगे. अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो पिच है वो 1 नहीं है बल्कि 0.5 है, ये मैं मिलीमीटर्स के हिसाब से बात करी हूँ. ठीक है, तो 0.5 अगर होगी तो उस केस में मेरे पास जो वर्नियर स्केल के जो सर्कुलर स्केल की टोटल डिविजन होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 50. हम उसे फिर 50 कंसीडर करेंगे. दोनों वैल्यूज को अगर आप डिवाइड कराएंगे तो दोनों केसेस के अंदर आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.01 मिलीमीटर्स. ये मिलीमीटर्स के अंदर बात हो रही है. सेंटीमीटर्स के अंदर अगेन जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ भी लिया है कि 0.001 सेंटीमीटर्स हो जाना है. ठीक है, यानी यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा तो फिर वो सेंटीमीटर्स में हो जाएगा. ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे मिलीमीटर्स के अंदर वैल्यू लिखी है तो इस वजह से मैं आगे भी मिलीमीटर्स के अंदर ही डिस्कशन करूंगी. अब हम लोग चलते हैं जीरो एरर के ऊपर. ओके, इन द केस ऑफ जीरो एरर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. जीरो एरर एग्जिस्ट इफ जीरो ऑफ मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल आफ्टर एनविल एंड स्पिंडल हैव मेट. बड़ी आसान सी मैंने डेफिनेशन इसकी बनाई है. उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए हम लोगों ने वर्नियर स्केल की भी जीरो एरर को डिस्कस किया था, इवन तो आपकी बुक के अंदर उसको एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे से नहीं किया गया था. जीरो एरर क्या होता है कि अगर हमारे जो दो स्केल्स होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वेदर इट इज वर्नियर स्केल और इट इज अ स्क्रू गेज, दोनों के अगर जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करे, इवन इफ के दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट नहीं और आप लोगों ने उसे क्लोजली
बंद किया हुआ है, टाइटली वो पैक्ड है, तो इवन देन अगर उसके जीरोस आपस में मीट नहीं कर रहे, दैट मीन्स जीरो एरर एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि मेन स्केल का अगर जीरो कोइंसाइड यानी कि मीट नहीं कर रहा जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल के साथ, तो दैट मीन्स कि जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है। आगे मैंने जो ये वाली लाइन लिखी है, आफ्टर एनविल एंड स्पिंडल हैव मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट डज दैट मीन इज कि आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी पॉइंट पे जीरो ने जीरो से मीट करना है। ये सिर्फ उस केस की बात हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना आपको एक यू शेप मेटल फ्रेम बना के दिखाती हूँ, जो कि हमारे पास स्क्रू गेज के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास एक तरफ एनविल है एंड एक तरफ स्पिंडल है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से जुड़ जाएंगे, अब जिस तरह देखें बिल्कुल मैंने क्लोजली पैक किया हुआ, जब ये जुड़ गए ना, तो तब अब जो मेरे पास मेन स्केल का जीरो है वो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ जीरो एरर। और अगर हमने ऑब्जेक्ट डालना होगा तो ऑब्वियसली फिर ये एनविल और स्पिंडल को दोबारा से हम पीछे पीछे करेंगे, थोड़ा सा दूर करेंगे एंड देन इसके दरमियान में ऑब्जेक्ट जो है प्लेस कर दिया जाएगा। अब हमें आगे से जीरो एरर की दो टाइप्स बताई जा रही हैं। जीरो एरर इज पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज नॉट रीच्ड द जीरो ऑफ मेन स्केल, यानी कि आपने थिम्बल को घुमा लिया है और घुमाने के बाद अब मैक्सिमम लेंथ आप पहुंच चुके, नहीं अब एनविल और स्पिंडल एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, स्टिल सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा। और क्या हुआ है कि अभी तक वो मतलब जीरो जो है वो पीछे है, अभी वो जीरो जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर ही नहीं रहा। तो जीरो एरर पॉजिटिव तब होगा जब सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे होगा। जीरो एरर इज नेगेटिव इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज पास द जीरो ऑफ मेन स्केल, यानी अब आपने थिम्बल को घुमा लिए और इतना घुमाया कि स्पिंडल और जो एनविल है वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। और अब जब वो ये जो स्टेट है जब ये जुड़ चुके हैं, तो अब आप जब सर्कुलर स्केल का जीरो देखते हैं तो वो मेन स्केल के जीरो को भी आगे से क्रॉस कर चुका है, वो उससे भी आगे चला गया, तो उस केस में आप जीरो एरर को नेगेटिव कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट पॉइंट तरफ चलेंगे विच इज वर्किंग। ओके, फॉर द वर्किंग ऑफ द स्क्रू गेज मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। नोट द पिच एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। सिमिलरली जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स में किया था, पिच और लीस्ट काउंट अमूमन स्क्रू गेज के ऊपर लिखा हुआ होता है, आपने एग्जैक्टली वही उठा के तो नोट कर लेना अपने पास। प्लेस द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के आप मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं, बिटवीन द स्पिंडल एंड एनविल। जो हमने स्पिंडल और एनविल रखा हुआ है यू शेप मेटल फ्रेम के दरमियान में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान में अपने ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस कर देना है। अब आपने जेंटली गैप को क्लोज करना है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, प्रेशर अप्लाई नहीं करना, उससे आपका स्क्रू गेज जो है वो खराब हो सकता है। जीरो एरर जो पहले नहीं था अब वो क्रिएट हो सकता है बाय टर्निंग द रैचेट। रैचेट क्या चीज होती है, अगर आप अपनी बुक की डायग्राम के हिसाब से देखें तो एक्सट्रीम राइट पर आपके पास रैचेट एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसको आप टर्न करते हैं तो इससे जो गैप होता है बिटवीन स्पिंडल एंड एनविल वो खत्म होता जाता है टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन देम। रीड द मेन स्केल रीडिंग। अब रीड कैसे करते हैं मेन स्केल की रीडिंग को? मेन स्केल की रीडिंग को रीड करने के लिए मसलन मैं यहाँ पे एक मेन स्केल की का थोड़ा सा एरिया बना रही हूँ। ठीक है, यहां से आगे लेट सपोज मेरे पास सर्कुलर स्केल है, मैं प्रॉपर नहीं बना रही पर ये थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए है। तो जहां पे सर्कुलर स्केल यहाँ पे आ गया, अब इससे पीछे जितनी भी रीडिंग थी वर्नियर स्केल पे सॉरी मेन स्केल पे स्क्रू गेज की, वो आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी। अब वो जो भी रीडिंग है, मसलन मैं यहाँ पे कोई सी भी रीडिंग में 2.5 मिलीमीटर स्केल लेती हूँ, मैं 3 मिलीमीटर स्केल लेती हूँ, मैं कुछ भी मसलन मैं यहाँ पे 3 मिलीमीटर ही कह लेती हूँ कि 3 मिलीमीटर जो है वो आगे को निकल गया था। ठीक है, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। आपने वो लाइन देखनी है सर्कुलर स्केल की। मसलन मैं यहाँ पे ये लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टली बना लेती हूँ कुछ सर्कुलर स्केल की। अब इसकी कोई सी भी लाइन जो भी कोइंसाइड कर रही है विद द लाइन ऑफ मेन स्केल, वो लाइन बेसिकली क्या कहलाएगी सर्कुलर स्केल की रीडिंग, उसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे लीस्ट काउंट के साथ। अब ये तो हमारे पास 100 लीस्ट काउंट मतलब 100 हमारे पास लाइंस बनती है ना सर्कुलर स्केल की, तो 100 में से आप कोई सी भी लाइन ले लें। मैं कहती हूँ कि 70th कोई लाइन है, ठीक है 70 लाइन है, 70th उस लाइन को फिर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगी 0.01 मिलीमीटर के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। एड बोथ वैल्यूज, जो वैल्यू आपके पास मेन स्केल की रीडिंग से आई थी उस वैल्यू को, और जो आपके पास लाइन सर्कुलर स्केल की लाइन आई थी जिसको आपने मल्टीप्लाई कराए थे लीस्ट काउंट के साथ, उस वैल्यू को आपने आपस में ऐड करा देना है, तो आपके पास वर्किंग आ जाएगी।
कि मैंने यहाँ पे आपके लिए वैल्यूज भी इंसर्ट कर दी हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। मैंने यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग जो है वो क्या एज्यूम किया कि 3 मिलीमीटर्स मेरे पास आई थी। वो लाइन जो कि बिल्कुल सर्कुलर स्केल से पीछे जो लास्ट लाइन थी मेन स्केल की जो आपको नजर आ रही थी, वो लाइन मेरे पास लेट्स सपोज 3 मिलीमीटर्स थी। फिर हमने क्या किया, जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमने समझी है कि जो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की जो डाटम लाइन होती है, इसको मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन से इंडिकेट भी किया है कि जो ये लाइन जा रही है, ये लाइन लेट सपोज हमारे पास ये जो 70 की लाइन नहीं इसके साथ कोइंसाइड कर रही है। तो जब भी इसके साथ स्ट्रेट लाइन बना रही है ना, कोइंसाइड कर रही है, तो फिर मैंने 70 कंसिडर कर लिया। उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट मैंने यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर ही रखा है। आंसर मेरे पास आ गया 0.7 मिलीमीटर्स। दोनों को ऐड करा देंगे, मेरे पास आंसर इन शॉर्ट पूरा का पूरा 3.7 मिलीमीटर्स आ जाएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट मैंने दरमियान में प्लेस किया था उसकी रीडिंग मेरे पास 3.7 मिलीमीटर्स आई थी। मैंने यहाँ पे क्योंकि मिलीमीटर का स्केल लिया था इसलिए मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज मिलीमीटर्स की ऐड किया। आप फिर अगर सेंटीमीटर के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर की वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ पे भी 0.01 नहीं 0.001 हो जाएगा, जिससे हमारे पास आखिर में जो यूनिट लगेगा वो सेंटीमीटर्स का लगेगा। वर्किंग को हम एक दफा फिर से रिवाइंड करते हैं। पिच और लीस्ट काउंट आपने फाइंड आउट करना है स्क्रू गेज का, जो ऊपर लिखा हुआ होगा। ऑब्जेक्ट को स्पिंडल और एनविल के दरमियान में आपने रख देना है, जेंटली उसको क्लोज करना है गैप को ग्रेजुएट को टर्न करने से। उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग आपने फिगर आउट करनी है। जो लास्ट लाइन होगी सर्कुलर स्केल से पीछे वो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होगी। आपने एक ऐसी लाइन फिगर आउट करनी है सर्कुलर स्केल पर जो कि कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। उस लाइन को आपने मल्टीप्लाई करा देना लीस्ट काउंट से। इस केस में हमारे पास 70 थी जिससे हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा दिया था। दोनों वैल्यूज का मैच करा देंगे। आज की वीडियो में हम लोगों ने स्क्रू गेज पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, उसके कुछ फीचर्स को पढ़ा। देन हम लोग स्ट्रेट गए इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन आप लोगों की बुक में बहुत मिनिमल लिखी हुई है इसलिए उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है। देन जीरो एरर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो एरर से रिलेटेड हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर पढ़ा। एंड देन हमने वर्किंग पढ़ी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोज। टिल देन, अल्लाह हाफिज।